हमने यहाँ पे कोई भी रूल लिया है ए बी, और एंड किस पे होगा ये मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इतना ही ले लेते हैं। ए बी है, स्ट्रिंग ले लिया। वैसे डबल भी ले लें देखने के लिए से। ए में हमारे पास दरमियान में नल भी आ सकता है। नल आने का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मेरे पास स्ट्रिंग जनरेट होती है डबल है तो ये भी ए से स्टार्ट और ए पे एंड है, इसका मतलब है दरमियान में नल आ सकता है। सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा आ सकता है? सेकंड कॉम्बिनेशन मेरे पास देखिए ए भी रिपीट हो सकता है, दरमियान वाली जगह पे ए आ रहा है, ए एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है। दरमियान में मैं ये कह रही हूँ कि बी भी आ सकता है। अब देखिए बी और ए दोनों चीज़ें एक साथ आ सकती हैं और एक से ज़्यादा दफ़ा आ सकती हैं, तब हमने इसके साथ वापस कैपिटल ए डालती है और इसके साथ भी वापस कैपिटल ए, जो लूप के लिए होता है। ऐसी ये चीज़ यहाँ बनाना इजी नहीं होता, लेकिन देखिए अगर आपकी लैंग्वेज है स्टार्ट किस चीज़ से, जिस सिंबल से हो रही है, ए आएगा, दरमियान में कोई चीज़ रीड होगी, उसके बाद ए रीड होगा और फिर ये जाकर क्या करेगी, उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा शेप के साथ। ठीक है, ये दरमियान में एक पाथ आ गया, ये अब आपके पास कोई भी सेकंड पाथ आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर वो तो स्टार्ट स्टेट आ गई, यहाँ पे सिंपल ए रीड कर रहे हैं, यहाँ पे भी ए रीड कर रहे हैं, लेकिन डबल ए रीड होता है तो ये एक्सेप्ट करेगा। जब आप वापस आ रहे हैं तो दरमियान में हम एक ए भी रीड कर सकते हैं, बी भी रीड कर सकते हैं। अब ए डबल भी रीड हो सकता है, वापस रीड करके उसी स्टेट पे वापस आ रहा है, देखें कहीं और नहीं जा रहा। ए रीड करके कहाँ वापस आ रहा है, उसी स्टेट पे। बी रीड करके कहाँ वापस आ रहा है, उसी स्टेट पे वापस आ रहा है। अब अगर मैंने इससे स्ट्रिंग जनरेट करवानी हो ए, तो पहला पाथ कौन सा रीड होगा, आपके पास ये वाला पाथ रीड होगा ए, इसके बाद कौन सी स्ट्रिंग है बी, तो बी से रीड करके हम वापस वहीं पे आएंगे। वहाँ से हम दोबारा क्या रीड करते हैं, अगेन बी रीड करते हैं। ठीक है, फिर हम यहीं से वापस दोबारा क्या रीड करते हैं, ए रीड कर रहे हैं, फिर यहाँ से दोबारा बी रीड कर रहे हैं, अगेन बी एंड ए रीड कर रहे हैं। अगर यही रूल हम लोग जनरेट करवाते हैं इस ग्रामर से, ये जो हमने ग्रामर ऊपर जनरेट करवाई है, अगर आप इसी से करते हैं तो क्या होगा, स्टार्ट में हम लोग किस स्टेट पर जाएंगे, ए, कैपिटल ए एंड देन ए। इसको मैं यहाँ नहीं करवाती क्योंकि ये थोड़ा मिक्सअप हो जाएगी। स्टार्ट से हम जाते हैं ए, कैपिटल ए एंड देन स्मॉल। इसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सा रूल जनरेट करवाया कि फर्स्ट ए को तो वही रहने दिया, सेकंड ए को हम लोग क्या रीड कर देते हैं, हमें यहाँ पे बी वाली स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ पे बी ए रीड करते हैं, कैपिटल ए और नेक्स्ट स्मॉल आता है। नेक्स्ट रूल चाहिए तो नेक्स्ट रूल में देखें ए स्टेटमेंट वैसे ही है, एक बी भी हमारे पास आ गया, नेक्स्ट हमें अगेन बी चाहिए, तो बी कैपिटल ए एंड नेक्स्ट वाला ए आपके पास वैसे ही है। फिर हमें दोबारा से ए चाहिए, बी है, बी है। अब इस ए को हम क्या रीड कर सकते हैं, अब हमें डबल बी के बाद दोबारा ए स्टेटमेंट चाहिए, तो हमने ए वाली रीड की और साथ में कैपिटल ए रीड किया, एंड वाला ए हमने लिखा हुआ। इस रूल को हमने ए बी बी, ए भी है, देखिए अब इसके बाद हमें दोबारा से बी चाहिए, बी के साथ कैपिटल ए एंड वाला ए वैसे ही है, ए बी बी ए बी। अब इसके बाद हमें दोबारा से बी चाहिए तो फिर से बी और कैपिटल ए रीड कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट्स आप वैसे ही रीड करते जाएंगे, लेकिन ये डेरिवेशन होती है, तो डेरिवेशन हम दो तरह कर सकते हैं, ये जो आपका फॉर्मल मेथड होता है या फिर आप ट्री के थ्रू भी करवा सकते हैं, ट्री में भी मसला नहीं है। ए, एक सेकेंड, जो इसने कमेंट में पूछा है बी बी, देखिए इसके अलावा अब हमें दरमियान में कुछ नहीं चाहिए, तो अब हम ए को क्या रीड करेंगे, यहाँ पे नल रीड करेंगे। ठीक है, ए बी बी ए बी, नल रीड हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है ये वाली लैंग्वेज आपके पास एक्सेप्ट हो रही है। अगर ये लैंग्वेज एंड टाइम तक एक्सेप्ट ना हो रही होती तो इसका मतलब था ये इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा।
ठीक है, ये आपकी डेरिवेशंस होती हैं जिसके थ्रू हम इस रूल को एक्सेप्ट करवा रहे होते हैं। एस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, कैपिटल ए क्या है मैम? एस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, वेरिएबल रूल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रूल डिफाइन करने के लिए एस आपकी स्टार्ट स्टेट है। जैसे हम इन स्टेट्स के नाम रखते थे ना, अब आप इस स्टेट को सपोज रख लें कि ये एस है, ये पी है और ये क्यू है। जैसे हम क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू रखते हैं, 1 2 3 रखते हैं, ये ऐसे आपके पास रूल्स होते हैं। जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं और राइट साइड पे वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल्स होते हैं, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। रूल जब भी बनता है, और ये दोबारा से ठीक हुआ है, जब रूल जनरेट होता है तो इस वाली साइड पे आपके पास हमेशा सिर्फ क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल। और इस साइड पे जब इम्प्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। मैं अलाउ करने चाहती हूँ ना, तो यहाँ से स्क्रीन से रिमूव हो जाता है। टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, इस साइड पे दोनों चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, टर्मिनल्स भी होते हैं और नॉन टर्मिनल्स भी होते हैं, लेकिन आपके रूल की हमेशा लेफ्ट साइड पे सिर्फ नॉन टर्मिनल्स हो सकती हैं, राइट साइड पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये थी हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से पहले जो हमने पढ़ी थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है, CFG रूल क्या होता है, किस तरह जनरेट होता है। प्रॉब्लम ये थी कि एक लैंग्वेज है जिसमें एग्जांपल ली थी a प्लस a मल्टीप्लाई a, इसको हम दोनों तरह से डेरिवेट कर सकते थे। दोनों तरह डेरिवेट करने का मतलब ये है कि आप पहले यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ट्री में रूल था जनरेट हो रहे थे, इनका सोल्यूशन आता है, फिर उसके बाद आप ये मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। सेकंड स्टेप में इस मल्टीप्लाई को यूज़ कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे लाके इस ए को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये और सेकंड फॉर्मेट ये है कि अगर हमारे पास यही स्टेटमेंट है ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए, इसको डेरिवेट करने का एक सेकंड रूल भी है, और वो सेकंड रूल उसी में जनरेट हो रहा था। वो ये था कि हम इसको राइट हैंड से भी कर सकते हैं। राइट हैंड रूल ये है कि पहले हमेशा यहाँ से इवेलुएट करना स्टार्ट करें और फिर एंड पे वहाँ तक जाएं। यहाँ पे एरो नहीं देगा, और इस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि स्टार्ट यहाँ से डेरिवेट करना स्टार्ट करें और फिर इस साइड पे जाएं। पहले हम इन दोनों का सोल्यूशन लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वैल्यू प्लस वाला सिंबल आएगा मूव करके, और फिर उसके ये आपके पास प्लस वाला सिंबल उसके बाद आ रहा है, और फिर एंड पे आपके पास ये वाली चीज़ ऐड हो रही है। अब देखिए इसमें हमेशा रिजल्ट गलत आता है। उस रिजल्ट गलत आने का रीज़न ये था, अगर ये एक्सप्रेशन दी हुई है 2 प्लस, हमें ये बात पता है कि पहले मल्टीप्लाई होता है। इस तरह से हमने आंसर चेक किया था लास्ट क्लास में, 4 इंटू 2 आंसर आ रहा था आपके पास 8। और यहाँ लिख देती हूँ, अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, इससे आंसर क्या आता है, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6। अब दोनों एक्सप्रेशन है, दोनों तरह से इवेलुएट हो रही हैं, लेकिन दोनों तरह से इवेलुएट करके आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरह से फॉर्मेट चेंज होता जा रहा है, रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। इस केस को हमने कहा था ये है आपके पास एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या चीज़ होती है, एम्बिग्विटी में आपके पास एक ही रिजल्ट या एक ही एक्सप्रेशन एक से ज़्यादा तरह से इवॉल्व हो रही होती है। जब एक से ज़्यादा तरह से इवॉल्व हो रही होती है तो उसमें आंसर चेंज आ जाते हैं, डिफरेंट रिजल्ट। अब ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, ये तो हमें डायरेक्ट देखकर पता है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन ज़्यादा लंबी होती जाए तो हम हर एक को चेक नहीं कर सकते। ये ख़त्म करने के लिए फॉर्मेट डिफाइन किया गया था जिसको कहते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जो कि इन शॉर्ट आपके पास 4 स्टेप रूल है। 4 स्टेप रूल का मतलब ये है कि आपको इसमें 4 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। 4 स्टेप्स के एंड पे आपके पास जो फॉर्म बननी चाहिए वो ये होगी, ए एम्प्लॉयज़ बी सी, ए एम्प्लॉयज़ ए। इसका मतलब ये है कि राइट साइड पे 2 वेरिएबल्स आ सकते हैं,
दो से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं आ सकते। देखिए लाइक हमारे पास ए इम्प्लाइज है, ए कैपिटल ए हमने ये लिखा है। अब इसमें देखिए नॉन वेरिएबल्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं, तो यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स तो आ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ ए भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती। हमने इस चीज़ को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। राइट साइड पे सिर्फ क्या आ सकता है, दो टर्मिनल्स, कोई भी आप नाम रखते हैं, बेशक अगर आपने वेरिएबल नेम एक्स एंड वाई रखा हुआ है सिर्फ वो चीज़ आ सकती है। सेकंड ये देखें, हमने यहाँ पे जो भी रूल लिया है एक्स, वो डिफाइन होना मस्ट है, अगर डिफाइन नहीं है तो हम नहीं ले सकते। कोई एक सिंबल है लाइक स्मॉल ए है, वाई कोई भी सिंबल है, सपोज स्मॉल पी है, इस फॉर्म में जनरेट हो सकता है, इसके अलावा रूल्स जनरेट नहीं हो सकते। फर्दर आपके पास स्टार्ट स्टेट में नल आ सकता है। स्टार्ट मैम स्टेट ये एक्स और वाई को जो ए बी में लिखा है फर्स्ट तो समझ में आ गया कि टू और आप नेक्स्ट स्टेप। दोबारा से क्वेश्चन पूछ लें, आपकी आवाज़ नहीं समझ आई। मैम मैंने ये कहा है कि एक्स वाई वाला क्वेश्चन तो समझ आ गया, जो आपने ए और बी के लिए ना एक्स बिलोंग कर ए और बी को, वो क्वेश्चन दोबारा क्लियर कर दें। लैंग्वेज नहीं, कोई प्रॉपर लैंग्वेज के लिए नहीं बनाया है, अभी सिर्फ हमने ये कहा है कि कोई भी रूल गिवन है तो उस किसी भी रूल में हमारे पास राइट साइड पे वेरिएबल्स आ सकते हैं। स्टार्ट स्टेट अगर ए है तो ए स्टार्ट स्टेट में नल आ सकता है, स्टार्ट स्टेट के अलावा नल नहीं आ सकता, ठीक है। हम एक्स इम्प्लाइज यहाँ पे अगर मैं नल लेती हूँ तो ये चीज़ अलाउ नहीं है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव करना है। रूल क्या है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ राइट साइड पे दो वेरिएबल्स कम्बिनेशन में अलाउ हैं या फिर एक सिंपल वेरिएबल अलाउ है। मैंने कहा अगर हम यहाँ पे रूल ले रहे हैं एक्स एंड वाई, एक्स इम्प्लॉइज ए ले लिया है, सपोज में लिया, कोई रूल नहीं जनरेट किया प्रॉपर इस टाइम पे। तो मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल आवाज़ कटी। ठीक है, राइट साइड पे सिर्फ दो चीज़ें अलाउ है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लाइक इन्होंने रूल में एग्जांपल ली हुई है, आपने वेरिएबल के नाम कोई भी रख सकते हैं, सपोज सी एंड डी है, कोई भी रूल हो सकता है, तो उसको यहाँ पर डिफाइन तो करना होता है। ये बताया हुआ है कि जब डिफाइन करेंगे या तो आप यहाँ पे दोबारा से दो वेरिएबल्स ले सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप कोई और स्टेटमेंट्स यहाँ पर नहीं ले सकते। स्टार्ट स्टेटमेंट मेरी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पॉज की थी, एक्सक्यूज़ करके मेरी कॉल आ गई थी दरमियान में कोई। मैम ये क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर क्लियर होगी ये बात, ये क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम्पल करनी है, काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, एंड तक होप्स हो के समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ आप रूल देख लें और माइंड में रखें कि राइट साइड पे सिर्फ दो वेरिएबल्स आ सकते हैं या फिर दो नॉन टर्मिनल्स आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आ सकती, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, ऑन राइट साइड only two non-terminals or one terminal is allowed। और सेकंड जो चीज़ आपके पास है, नल कैन ऑनली, null is allowed
फॉर ओनली स्टार्ट स्टेट। ठीक है, अगर आपकी जो स्टार्ट स्टेट है सिर्फ और सिर्फ उसमें आपके पास नल अलाउ है, उसके अलावा कहीं पर भी नल अलाउ नहीं। ये दो रूल्स हैं जो आप माइंड में रखें, तो फिर हम इसकी एग्जांपल आगे सॉल्व करते चलें। ठीक हो गया, ये हमारे पास सिंपल से दो रूल्स हैं। इस फॉर्मेट में लेकर आने के लिए दरमियान में डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, और वो स्टेप्स इन टोटल आपके पास 4 स्टेप्स हैं, जो 4 स्टेप्स हमने परफॉर्म करने हैं। पहला स्टेप ये होता है कि हम स्टार्ट स्टेट को कभी राइट साइड पे नहीं ले सकते। देखिए, हमने एक रूल बनाया था स्टार्ट में, नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ बी। ठीक है, जितने ए आ रहे हैं उतने ही बी आए। अगर डबल ए है तो डबल बी होगा, अगर ट्रिपल ए है तो ट्रिपल बी होगा। ठीक है, ये आपका सिंपल से रूल है। एक लैंग्वेज जनरेट हो जाती है। वाइट बोर्ड पर स्क्रीन पर मत लिखें काइंडली, फिर ओपन करके रिमूव करना पड़ता है। डबल ए डबल बी है। अगर मैं रूल बना रही हूँ स्टार्ट से स्टार्ट होता है, देखिए ए आ जाता है, दरमियान में मैंने लिख दिया वापस एस आएगा एंड बी। इसका सिंपल ये रूल बनता है, इसके अलावा कोई नहीं। और मुझे ये पता है कि नल भी हो सकता है। नल किस रीज़न से, अब आप इससे पहला रूल डिराइव करके देखें। पहला रूल ये है कि ए है, दरमियान में एस को मैं नल रीड कर देती हूँ, और एंड पे बी है, तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, ए बी इक्वल नंबर्स हैं। सेकंड देखिए, मैंने ए रीड किया, कैपिटल एस रीड किया, एंड बी रीड कर दिया। सेकंड स्टेप में मैंने ए वैसे ही रखा है, मुझे दोबारा से ए चाहिए, तो मैंने ए लिख दिया। ये वाला रूल हम देख हैं, डबल ए डबल बी। ए आ सकता है, एस आ सकता है, बी आ सकता है, इसके अलावा रूल नहीं है। और एंड वाला बी वहीं पे। डबल ए, एस को मैंने क्या रीड कर दिया, नल रीड कर दिया, और एंड पे क्या आ गया, डबल बी। तो ये क्या बन जाएगा, डबल ए डबल बी। जनरेट हो रही थी जिसमें वापस एस अपने आप को ही बार बार रिपीट कर रहा था। एस वापस अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें पहला रूल ये है कि एस इस साइड पे भी एस है और इस साइड पे भी एस है, लेकिन दोनों साइड पे एस। सबसे पहला रूल ये है कि स्टार्ट सिंबल सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे आ सकता है, कभी भी राइट हैंड साइड पर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा रूल आ जाता है जो कि ये सामने लिखा हुआ रूल क्या है, एस इम्प्लाइज ए एस बी। एस दोनों साइड पे आ रहा है, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। इस केस में हमें एक सिंपल सा काम करना पड़ता है, और वो काम क्या होता है, फर्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का केस आता है कि स्टार्ट दोनों साइड पे आ जाए, तो हम एक न्यू स्टार्ट ऐड करते हैं। तरह के केस में हमने एक न्यू स्टार्ट स्टेट ऐड करनी होती है। बैतुल्ला आवाज़ नहीं आ रही। पहले स्टेप में हमें एक न्यू स्टार्ट स्टेट ऐड करनी पड़ती है, और वो स्टार्ट स्टेट क्या होगी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं स्टार्ट स्टेट का। सपोज अब न्यू है तो हम इसको एस नॉट रख देते हैं। एस नॉट इम्प्लाइज, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। उस केस में ये कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट स्टेप सिर्फ तब परफॉर्म होता है जब आपके पास स्टार्ट स्टेट दोनों साइड पे आ रही है। पढ़ें इसको, मेक श्योर दैट स्टार्ट सिंपल डज नॉट अपीयर ऑन राइट हैंड साइड। इफ सो ऐड न्यू स्टार्ट सिंपल। इफ सो का मतलब है अगर ये काम नहीं हो रहा तो आपको न्यू स्टार्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी, एस एम्प्लॉयज ए, कैपिटल ए एंड बी। ए लिया था हमने, जिससे स्टार्ट हो रही है उसी पे एंड हो। देखिए इस रूल में जो यहाँ पे स्टार्ट है वो एस है, और वो इस साइड पे नहीं आ रहा। लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल अगर राइट साइड पे नहीं आ रहा, ओनली ऑन द स्टार्ट स्टेट, इसके बाद वाला नहीं है, हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है,
अगर ये वाला केस आ जाता है तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है इस टाइम पे आपकी वो भी ठीक है। इस केस में अलाउ नहीं है। ये जो आपके पास सेकंड वाला केस है इस यहाँ पर अलाउ नहीं थी, क्योंकि दोनों साइड की स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। तो आप न्यू स्टार्ट स्टेट ऐड कर देंगे और उसे रीड कर देंगे इस पहले एस तक। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमने एक न्यू स्टार्ट ऐड कर देनी है। बहुत अच्छा सोल्यूशन है। किसने सोल्यूशन दिया? सॉरी मैंने वापस क्लोज कर दिया। मोहिबुर रहमान। क्वेश्चन लिख रही हूँ। कैपिटल ए एम्प्लॉयज कैपिटल बी और लास्ट हमारे पास रूल है कैपिटल बी का, स्मॉल बी और नल। अब यहाँ पे नल इसी तरह वाला आ रहा होता है, इसलिए मुझे इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको हमने अगर सॉल्व करना है। देखिए रिकॉल करें, अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या था? ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, add a new start if start is on बोथ साइड्स। अगर आपके पास स्टार्ट स्टेट दोनों साइड्स पे आ रही है तो आपने क्या करनी है, एक और न्यू स्टार्ट स्टेट ऐड करनी है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने पहले भी बताया किस केस में। अब आपके पास यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों साइड्स पे स्टार्ट स्टेट आ रही है। इस चीज को देख लें, स्टार्ट आपके पास इस साइड पर भी है, स्टार्ट इस साइड पर भी है। राइट साइड पे इसको नहीं होना चाहिए था। इस चीज को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे जब स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं, स्टेप 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे चेंज एक न्यू स्टार्ट स्टेट ऐड करते हैं। एस नॉट रूल रीड कर रहा है, तो रूल क्या रीड हो रहा है यहाँ पे? ए सॉरी किस तक जाएगा? एस तक। न्यू स्टार्ट से प्रीवियस स्टार्ट पे जाते हैं हमेशा। बाकी सब सेम, एस एम्प्लॉयज कैपिटल ए एस ए और ए बी। ये चीज़ भी माइंड में रखें, इस साइड पे जो भी वेरिएबल्स लेते हैं आप राइट साइड पे, वो लेफ्ट साइड पे डिफाइंड होने चाहिए। हमने ए लिया एंड बी लिया तो दोनों डिफाइंड होंगे। ए को क्या रीड कर दिया यहाँ पे? कैपिटल बी और एस रीड कर दिया। कैपिटल बी को क्या रीड किया हुआ है? बी। मैम ये पॉइंट क्लियर करें दोबारा सर। और सिर्फ हमारे पास देखिए स्टार्ट पहली जो स्टेट थी एस, वो इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी है, तभी वो राइट साइड पे आ जाती है। आपने सिर्फ एक काम करना है, न्यू स्टार्ट ऐड करनी है। न्यू स्टार्ट का आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम एक्स रख देते हैं तो भी इशू नहीं है। न्यू स्टार्ट है तो देखें आप इसका नाम एस एन भी रख सकते हैं कि ये न्यू स्टार्ट स्टेट है, कोई भी नाम रख सकते हैं। पहले स्टेप में सिर्फ ये चीज़ नहीं हुई, इसके अलावा कुछ भी और नहीं की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप के बाद देखें, मैं करती हूँ इस वाले पोर्शन को यहाँ से रिमूव हो जाए। ये फिलहाल इसको यहीं पर लिखा रहने दूँ क्योंकि ये वापस ऊपर नहीं जा रहा। और ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप के एंड पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या आता है कि हमने इसमें से नल को रिमूव करना है। ठीक है, जब हमने नल को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? अब सेकंड स्टेप क्या है? पूरा क्वेश्चन वैसे ही नल कॉम्बिनेशंस को हमने रिमूव करना है। रिमूव कहाँ से करना है? स्टार्ट के अलावा हर जगह से उसको रिमूव करना मस्ट है। होप्स ओके यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है भी में तो ये रिमूव हो जाए। अब इस चीज़ में देखते जाए, हम यहाँ पे इसको साइड पे कर रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए।
एस एन टू एस, ये तो रूल सिंपल था, पहले वाले में नल नहीं आ रहा, फिलहाल आप उसको एस ले लेते हैं। एस एन इम्प्लाइज स्टार्ट इम्प्लाइज कैपिटल ए एस ए और ए बी इम्प्लाइज कैपिटल बी है और एस एन। लास्ट में देखें क्या है, बी इम्प्लाइज स्मॉल बी। सेकेंड ऑपरेशन यहाँ पे है नल, उसको मैं देखती हूँ यहाँ पे कोई लाइट फॉर्मेट में हो तो उसको हमने यहाँ पर से रिमूव करना है। ठीक है, ये जो सेकंड आपके पास नहीं हो रहा और एडिट भी नहीं होगा इस पर, सेकंड वाले को हमने यहाँ से नल को रिमूव कर दिया। नल देखें बी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, किस किस पॉइंट पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। मैं यहाँ से डिफाइन कर सकूँ, बी इम्प्लाइज नल था, बी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और बी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। पहले हमने इस बी को रिप्लेस करते जाना है नल से। नल से रिप्लेस कैसे करते हैं, एम्प्लॉइज एस एम्प्लॉइज ए एस ए एंड बी, तो हमारे पास यही था। बी को मैं किससे रिप्लेस कर देती हूँ, नल से। अगर मैंने बी को रिप्लेस कर दिया है नल से तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ ए बन जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए। नल रूल हमने यहाँ से रिमूव किया, जब हमने नल को रिमूव किया तो जहाँ जहाँ पे बी आ रहा है उधर उसको रिप्लेस करते जाए। सेकंड देखें कहाँ पे रिप्लेस होगा, यहाँ पर पहले तो कैपिटल बी है, एस है, इस रूल में भी हमारे पास बी है। अगर मैं बी को किससे रिप्लेस कर देती हूँ, नल से, तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, नल। जब पहले बी में नल था तो हमने उसको सॉल्व किया था, अब आपके पास ए में नल है तो इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ से ए को क्या करना है, नल को रिमूव। यहाँ से नल को रिमूव किया तो देखें प्रीवियस वाले में ए है, अगर मैं दोनों ए को रिप्लेस कर देती हूँ नल से तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा इस रीजन से नल एस नल, यही आएगा ना। अगर मैंने दोनों को रिप्लेस कर दिया, अगर मैं पहले वाले को रिप्लेस करती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, नल